नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत पर लगाए अमेरिका के उस आरोप की जिसमें उसने खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत पन्नू की हत्या के लिए पूर्व रॉ अधिकारी पर हत्या की सुपारी लेने का आरोप लगाया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव पर हत्या के लिए हिटमैन को हायरिंग करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप एक साथ लगाया है। जून 2023 में अमेरिका ने चेक गणराज्य से निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। निखिल गुप्ता पर हिटमैन यानी सुपारी किलर के जरिए पन्नू की सुपारी देने का आरोप है। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक विकास यादव ने निखिल गुप्ता के जरिए सुपारी किलर को पन्नू की किलिंग के लिए $1 लाख की सुपारी दी थी। लेकिन मामले का खुलासा हो गया क्योंकि जिस सुपारी किलर को निखिल गुप्ता ने हायर किया था वह अमेरिकी सरकार का ही खुफिया एजेंट निकला। कनाडा और अमेरिका में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले खालिस्तानी आतंकियों को पनाह खुलेआम दिया जाता रहा है। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस को भारत ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है और प्रतिबंधित भी किया हुआ है। लेकिन अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन करते हैं, बयानबाजी करते हैं और अपना वीडियो भी जारी करते हैं। पिछले साल कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भी कनाडा ने भारत पर लगाते हुए कहा था कि भारतीय एजेंट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विकास यादव के साथ मिलकर निज्जर की हत्या करवाई। इसी विकास यादव पर अमेरिका की धरती पर पन्नू की हत्या का आरोप भी लग रहा है। विकास यादव का संबंध बिश्नोई गैंग के साथ रहा है। विकास यादव का नाम तब सामने आया जब दक्षिणी न्यूयॉर्क जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने दूसरे अभियोग पत्र को खोला। अमेरिकी अभियोजन ने न्यूयॉर्क शहर में पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने में उसकी भूमिका के संबंध में भारतीय सरकारी कर्मचारी विकास यादव उर्फ अमानत के खिलाफ हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। यादव को अब अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI की वांछित की सूची यानी जो मोस्ट वांटेड की जो सूची है उस सूची में डाल दिया गया है और कहा गया है कि उन पर भारे पर हत्या और हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है, जिसके बाद से उनके खिलाफ संघीय गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। विकास यादव का नाम लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ने के बाद अब चर्चा यह भी हो रही है कि क्या पन्नू की हत्या की सुपारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। क्या लॉरेंस गैंग पन्नू की सुपारी लेकर के उसे ठिकाने लगाने की साजिश रच रहा है या उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश पर विकास यादव का नाम सामने आया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या लॉरेंस बिश्नोई ने देशद्रोहियों के खात्मे की ली है सुपारी। क्या विदेश में देश के दुश्मनों के खात्मे के लिए एजेंसियां कर रही है बिश्नोई के नेटवर्क का इस्तेमाल। क्या अपने देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए इजराइल और अमेरिका भी देता है ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गैंगस्टर से दोस्ती हुई, फिर उसके गुर्गों ने आपस में मिलकर जेल के बाहर नेटवर्क को मजबूत किया, जिसके बाद वो उसी नेटवर्क से फिरौती और टारगेट किलिंग करने लगे। वहीं जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों को अपना दुश्मन मानता है और यही कारण। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है चर्चा में है और गुरु पतवंत पन्नू की हत्या की साजिश और निज्जर की हत्या में बिश्नोई का नाम, बिश्नोई की गैंग का नाम आने के बाद से आधिकारिक तौर पर सरकार ने, वहाँ की सरकारों ने इनका नाम लिया, बिश्नोई का नाम लिया। उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके गैंग का इस्तेमाल एजेंसियां अपने दुश्मनों को खात्मा करने के लिए, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कर रही है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। तीनों मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। पूर्व DGP अरविंद जैन जी हमारे साथ हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। अधिवक्ता मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में पूर्व DGP अरविंद जैन साहब से करना चाहूँगा। अरविंद जी, इस तरीके के मामले आप लोगों ने भी अपने सर्विस के पीरियड में काफ़ी टैकल किया होगा, लेकिन बिश्नोई का गैंग या बिश्नोई के नाम जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है और जिस तरीके से उसके तार एक के बाद एक नए मामलों में जुड़ते जा रहे हैं, क्या इस तरीके के नेटवर्क का इस्तेमाल सरकार करती रही है या करना चाहती है, या जिसको भी मौका लगा, सरकार चाहे कोई भी हो, इस तरीके के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता रहा है? जनपदों में जब हम थे तो एक गैंग दूसरे गैंग के लिए मुखबिरी अवश्य करता था जी। अपना बचाव करने के लिए वो सूचनाएं देता था
जिससे कि अगर उस गैंग के दूसरे गैंग के राइवल गैंग के कोई एक दो मेंबर्स लिक्विडेट हो सकें तो उसको ज्यादा ताकत मिलेगी और वो दूसरा गैंग कमजोर हो सके। जी। ये मुंबई में भी किया गया था अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के प्रयोग नहीं किए जाते रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी करती रही है और बहुत से जो क्रिमिनल्स हैं उनकी मुखबिरी क्रिमिनल ही कर पाते हैं। जी। जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं वही उनके बारे में सही सटीक सूचना दे पाते हैं। रही गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट स्तर पे मैं रॉ की फंक्शनिंग से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, पर है सभी जगह इन जनरल एक कल्चर है कि जहां पर इस प्रकार का सहयोग लिया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके माध्यम से कोई किलिंग्स ऑर्डर कर दी जाए या उनके माध्यम से मरवाना शुरू कर दिया जाए, जैसा कि एक आरोप लगना शुरू हुआ है। मैं इससे सहमत नहीं हूं और अभी इट इज टू प्रीमेच्योर टू से दिस। पर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तेजी से उभरा है वो एक चिंता का विषय है, सभी स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए भी, एनआईए के लिए भी और आईबी और रॉ के लिए भी, सभी के लिए चिंता का विषय है कि इसके तार बहुत से हत्याकांड से जुड़ रहे हैं। हाल में जो यूपी में शिवा का कोर्ट में मर्डर हुआ, जो कि बहुत करीब था मुख्तार अंसारी के, और अतीक और आफताब उसके भाई का मर्डर हुआ इलाहाबाद में, उसमें भी बता रहे हैं कि नए नए शूटर्स थे, बड़े अच्छे वेपन्स थे और अब उनके कोई फेसेस नोन नहीं थे शूटर्स के। तो इस टाइप के गैंग ये रिक्रूट करता रहा है। अब ये तो अभी समय की बात है कि थोड़ा सा अभी और समय निकलेगा तो एक एक करके परत दर परत इसमें उठेगी कि कौन किसके पीछे इन्वॉल्व है। मुंबई पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं, क्राइम ब्रांच ने, वहाँ कुछ लोकल लोगों की भी की हैं। उनका ये बीच में स्टेटमेंट आया था कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ नहीं है। कभी कभी गैंग अपना नाम चमकाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए भी इस प्रकार की किलिंग्स को एडवर्टाइज करके सहारा लेते हैं। हमें उस पर नहीं चलना चाहिए, हमें तो जो विवेचना के आधार पे जो बात निकल कर आ रही है उसी पे चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन ये तो देखिए, जब गैंग अपने आप को चमकाने के लिए ऐसा करते, देश के भीतर तो ये संभव है कि आप सोशल मीडिया के जरिए अपना नाम, हालांकि अभी तक कुलदीप बिश्नोई, माफ़ कीजिएगा, लॉरेंस बिश्नोई ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे कोई कह रहा है, इस बात की भी अभी कोई तस्दीक नहीं हुई है, क्रॉस चेकिंग नहीं हुई है कि ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आधिकारिक बयान है कि उसने इसकी सुपारी ली है। लेकिन जब कोई देश की सरकार कहती है, नाम लेता है, तब तो कुछ तो इसमें गंभीरता होगी, कुछ तो इसमें तथ्य होगा, क्योंकि कनाडा की सरकार बोल रही है, अमेरिका की सरकार कह रही है, तो कुछ तो बिना आग के धुआं तो निकलता नहीं। देखिए, ऐसा है, ये अपने शक्तिशाली होने का लाभ उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। निज्जर इलीगल तरीके से इंडिया से भागकर कनाडा में घुसा था और वहां की सिख लॉबी ने, जो कि वहां पे काफी मुखर है, शासन के करीब है, अब तो उनके 18-19 एमपी हैं और वो जो चाहते हैं उस सरकार से वो करवाते हैं। उसको ना सिर्फ नागरिकता दिलवा दी, उसको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो वहाँ का बड़ा प्रतिष्ठित नागरिक है। कैनेडियन पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर्स ने और इनकी ट्रूडो की पार्टी के लीडर्स ने खुद इस बात की आलोचना की है। ये एक आउटसाइडर था, एक टेररिस्ट है जिसको कि इंडिया ने एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट कर रखी है, और अगर वो मारा जाता है और आपने कोई सबूत भी नहीं दिया है, आप सिर्फ एक कयास लगा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के माध्यम से किया गया है। ये भी तो संभव है कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ का वहां पे अपने स्तर पर मनमुटाव चल रहा हो कुछ सिख फॉर जस्टिस के लोगों से। तो ये तो अब ये तय करना एक कैनेडियन गवर्नमेंट, जो वहां की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि वो सक्षम है कि वो इस बात की या वो गवाही दें कि वहाँ के हमारे एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व हैं, हमारे एम्बेसडर और जो और लोगों पे उन्होंने चार्जेस लगाए हैं, उनकी कोई कॉल डिटेल्स हो, कोई है, उसको उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक नहीं शेयर किया है। पर यह है कि अब आप अमेरिका का सुन लीजिए। अमेरिका को 61 रिक्वेस्ट इंडिया की एक्सट्रेडिशन की पेंडिंग पड़ी है, आज तक उनमें एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ तो नॉन टेररिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया में धमाके कराए,
वो उनके यहाँ बैठे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया हम नहीं देंगे, क्योंकि एक शक्तिशाली देश है, इसलिए वो ऐसा करने का अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि इंडिया अभी एक इमर्जिंग पावर है और इंडिया नहीं चाहता है कि उसके इन सुपर पावर्स से सबसे रिश्ते खराब हों, इसलिए वो एक दबाव की राजनीति बना रहा है। कभी अजीत डोभाल साहब का नाम आ जाता है, कभी अमित शाह जी का नाम उछाल दिया जाता है। तो ये एक बड़ी घटिया किस्म की राजनीति है जिसको कर रहे हैं। हो सकता है विकास यादव का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है विकास यादव रॉ के लिए काम करता रहा हो, मैं इसको डिनाई नहीं करता। ऐसे एजेंट्स रहते हैं क्योंकि उसकी जो गतिविधियां हैं गुरवंत सिंह पन्नू की, वो पूर्ण रूप से देश के विरुद्ध हैं और देशद्रोही है वो, और खालिस्तान की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है। ख्वाब देख रहे हैं ये लोग कि हम यहाँ पे खालिस्तान बना लेंगे। कैनेडियन गवर्नमेंट भूल रही है कि ब्रिटिश कोलंबिया में उनके यहाँ खुद बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में ये सब टेररिस्ट मिलकर खड़ी करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान ने इनको हार्बर किया था और पाकिस्तान आज परेशानी में है। बिल्कुल। सुधीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सुधीर जी, जो इल्ज़ाम अमेरिका हम पे लगा रहा है उस तरीके के काम अमेरिका खुद भी करता रहा, अमेरिका हो इजराइल हो, अपने दुश्मनों को दूसरे के देश में घुस करके इलीगल तरीके से, मतलब आप देखिए जो कानूनी उनको उस देश का कानून है उसको ताक पर रख करके वहाँ पर काम करते रहे। लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने बहुत हद तक वो सारी सीमाएँ तोड़ दी थी। इजराइल जो है वो अपने दुश्मनों को दूसरे के देशों में घुस करके मारता। तो ये सारी चीज़ें जायज़ है, लेकिन भारत यदि किसी को मान लीजिए ठीक है विश्नोई का गैंग का हाथ नहीं है, किसी दूसरे के जरिए भी अगर इस तरह की किलिंग करवाता है तो इतनी चीख क्यों मच रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने सही कहा, ताकत की बात है। अमेरिका के पास ताकत बहुत ज्यादा है, तो वो जो भी कहता है वो अपने आप में कहता है। लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, ये अपने आप में एक सिंडिकेट है और ये किसके इशारे पे चलता है? सवाल ये है। 9 राज्यों में भारत के है, दुनिया में फैला हुआ है, और इसका घोषित एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारे इश्यूज देखने होंगे। दूसरी बात की कनाडा के एक विपक्ष के नेता ने कल टाइम्स ऑफ इंडिया से इंटरव्यू में कहा कि जो सज्जन मारे गए कनाडा में वो घोषित आतंकवादी, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट का नाम उस व्यक्ति ने लिया, और वो पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में अपोजिशन का लीडर है और काफी उत्तरदायी का पद है। उसने भी ये बात कहा कि अगर सबूत है, आप ये देखिए कि जब कल कनाडा के पार्लियामेंट में सुनवाई हो रही थी तो जस्टिन ट्रूडो भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हमको पता चला है। पता चलने का तो बहुत कुछ पता चलता है, पता है कि जो है पता से क्या होता है, बहुत कुछ पता चलता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति के लिए कनाडा में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका में इसका इस्तेमाल कुछ दूसरे तरीके से हो रहा है। विदेश नीति के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये बात मानता हूं कि अमेरिका फ्री हैंड किसी देश को नहीं देता है, कुछ घोड़े रखता है। तो कुछ घोड़ों में से एक घोड़ा मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, अमेरिका और कनाडा का जो रिश्ता है उसको भी इस कंटेक्स्ट में आपको देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिश्ता है और अमेरिका ना चाहेगा कि कनाडा का से उसका रिश्ता जो है वो कमजोर पड़े, लेकिन वो भारत को भी नहीं खोना चाहता है, क्योंकि भारत से उसका संबंध बहुत आगे बढ़ चुका है। क्वाड में हम रिलेशन में है, 2+2 का रिलेशन है, हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन है काफी चाइना के कंटेक्स्ट को रोकने के लिए। तो इन चीजों को लगता है कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग रोल कर रहा है, और ये पूरे मामले में किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत रहता तो अदालतों में रखी जाती। दोनों लोकतांत्रिक देश है अमेरिका और कनाडा। सरकारों को सिर्फ ये कहने से नहीं होता है कि ये है वो है, आप रखिए। दूसरी बात है कि भारत सरकार खुद जो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इससे परेशान है। अभी इसने बंबई में बड़ा सा एक हत्याकांड किया है, पूरी सिस्टम लगी हुई है उसको घेरने में। तो सवाल यह है कि भारत सरकार तो खुद उसको पकड़ने के चक्कर में है। अब इस्तेमाल होता है एजेंट बाहर के देशों में, जैन साहब ने सही कहा, कुछ देश करते, हम भी कर रहे होंगे, लेकिन वो हमारी ये कभी भी मंशा नहीं रहती है कि हम गैर कानूनी काम करें जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हो। खास करके अमेरिका, यूरोप और कनाडा में ऐसा करने से पहले हम 10 बार सोचेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस आरोप में कोई सच्चाई है। बिल्कुल। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है जो सुधीर जी कह रहे हैं वो सही है? क्या अगर हम कानूनी तरीके से इस तरीके की समस्याओं का हल करने जाएंगे
तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की समस्याएं हल होगी, और हर एक देश ऐसे तंत्र का इस्तेमाल करती है अपने देश को बचाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो अगर कोई देश करता है इस तरीके के नेटवर्क का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता। खासतौर पर अगर मैं एक राष्ट्रभक्त की तरह मैं अगर अपने आप को देखूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अगर पन्नू को की सुपारी किसी ने ऐसे नेटवर्क से दे दिया और वो भले सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अगर वो हो जाता तो मेरे ख्याल से इसमें गलत क्या था। मधु मुकुल जी। मुकेश जी, 3 विषय हैं जी। एक तो जैन साहब और हमारे सुधीर सिंह जी जो चीजें बताएं उनमें लगभग 75% में सहमत हूँ। अब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हमसे ज्यादा इनको ज्ञान है उस विषय में। उस विषय में मैं एक विद्यार्थी हूँ। लेकिन दूसरा 3 विषय और आते हैं इसके अलावा, जिसको मैं बताना चाहूंगा। एक, लॉरेंस बिश्नोई। हियर से एविडेंस पर आप किसी को क्रिमिनल साबित नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति ने यह कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हूं, मैंने इसको मार दिया, तो क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में एग्जिस्ट करेगा? वो स्टेबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यह कह देना कि बाबा सिद्दीकी का या किसी ने लॉरेंस बिश्नोई ने मर्डर किया और उसका एक सिंडिकेट है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तीसरा प्रश्न जो है अमेरिका का है। क्या अमेरिका के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है? क्या वो रख सकता है? अगर ऐसा किया जाए तो लादेन के खिलाफ, लादेन को मारना जो अमेरिका ने किया, डायरेक्ट एविडेंस है। किसी देश की संप्रभुता को चैलेंज करते हुए घुस करके अपने देश के दुश्मन को, घोषित दुश्मन को मार दिया। ठीक है, वो टेररिस्ट था। सिमिलरली जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू टेररिस्ट है, निज्जर टेररिस्ट है, ये घोषित टेररिस्ट है। लेकिन मेरा एक ऑब्जेक्शन है, खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, ये अमेरिकन टेररिस्ट हैं जो अमेरिका के द्वारा पोषित होकर के भारत में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनको एक्स्ट्राडिशन के लिए एप्लीकेशंस हैं, उस पर ध्यान हटाने के लिए ऐसा हो सकता है कि अमेरिका डाइवर्ट कर रहा हो। अमेरिका केवल कहा गया है ना, वचनम किम दरिद्रता, वचन से हम किसी को कह देंगे अपराधी है, इसने मारने का प्लांट किया, इसने कॉन्स्पायरेसी की। एक चौथा प्रश्न है, अगर राष्ट्रवादी, चूंकि आपने 4 कॉम्प्लेक्स हमसे प्रश्न पूछे, अगर राष्ट्रवादिता की बात करते हैं तो क्या किसी राष्ट्र को अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, अपने देश के इंटरेस्ट को बचाने के लिए किसी अपने देश के दुश्मन को मरवाने का अधिकार नहीं है? वो किसी नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन, अगर ऐसा है भी तो नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हैच नहीं कर रहे हैं। वो घोषित टेररिस्ट को मरवाने के लिए अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो हमें सैल्यूट करना चाहिए। यदि बिश्नोई ऐसा कर रहा है या उसके माध्यम से ऐसा कराया जा रहा है तो हमें सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन क्या अमेरिका के पास उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस है? ट्रूडो तो पता नहीं नशे में आकर क्या बकवास कर दे, उसके अपने देश के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने कई बार कहा, रिपीटेडली कहा कि निज्जर की हत्या में यदि भारतीय इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत है तो आप दीजिए। आज तक कोई सबूत नहीं दिया। यदि आपके पास सबूत नहीं है तो आप बकवास क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल जैन साहब ने और सिंह साहब ने स्पष्ट कहा कि समर्थ कोई नहीं दोष गोसाई। अमेरिका एक पावरफुल राष्ट्र है। अमेरिका का एक अभिन्न अंग कनाडा है। कनाडा को फेवर करने के लिए, भारत को प्रेशराइज करने के लिए उसके हाँ में हाँ मिला रहा है। देखिए, ये बड़ा वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। एक सवाल मेरे जहन में, मैं अरविंद जी से भी और सुधीर जी दोनों से पूछना चाहूँ कि अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे संबंध है। अमेरिका के साथ हम बहुत सारे ट्रेड रिलेशन में भी हैं, बहुत सारे हमारे राजनयिक संबंध भी हैं। और ऐसे में अमेरिका अगर हमारे देश के आतंकी को अपने यहाँ पनाह देता है, केवल पनाह ही नहीं देता है, वो वहाँ से वीडियो जारी करता है, वो वहाँ से स्टेटमेंट जारी करता है, वो यहाँ पर आकर के गतिविधियाँ भी करता है। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह की गतिविधियाँ थी उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था पन्नू का, ये सबके सामने आ गया। बावजूद इसके वो अमेरिका कार्रवाई नहीं करता उस पर, या कनाडा कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में यदि अपने पास, चूंकि हमारी अपनी सीमा है, हम अपने देश के बाहर जाकर के कोई सेना, कोई पुलिस लगा नहीं सकते, वहाँ की सरकार कार्रवाई कर नहीं रही है, तो ऐसे में इस नेटवर्क के अलावा या इस तरीके के अलावा और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं ऐसे दुश्मनों से निपटने के लिए? अरविंद जी।
देखिए, वो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है, इंटरपोल के थ्रू करते हैं, पर मैंने आपको बताया कि 61 एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट यूएस पे पेंडिंग है और यूएस को पता है, उनमें से एक को भी उसने एक्स्ट्रेडाइट नहीं किया है। इनका इस्तेमाल वो लोग अपने कार्यों में भी करते हैं। अमेरिका एक बहुत ही चतुर कंट्री है और अपने उसके इंटरेस्ट सर्वोपरि हैं, और जहां उसका इंटरेस्ट है, उसके एक नेशनल का इंटरेस्ट है, तो वो सब त्यागने को तैयार है। ये मैंने पहले भी कई मौकों पे देखा है। और रही बात इसकी, ना वो जो 61 रिक्वेस्ट हैं उनको फॉलो करेंगे और इनको बड़े एग्रेसिव तरीके से फॉलो करेंगे। एक 5 कंट्रीज का 5 आईज जो है वो इंटेलिजेंस का बना हुआ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें कनाडा भी है, उसमें यूके भी है, न्यूजीलैंड भी है। ये सब आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंडिया से इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करता है। कई मौकों पे बड़ी सटीक सूचना अमेरिका द्वारा भी दी गई है, यूएसएस रशिया द्वारा भी। यानी ये जो अपराधी होते हैं, अपराधियों को एक तरीके से टूल की तरह जो है देश इस्तेमाल करते हैं। हर एक देश अपने अपने तरीके से अपने फायदे के लिए इन अपराधियों का इस्तेमाल भी करते हैं। वक्त का बंटवारा हो गया है और सियासत, हालांकि कुछ एलाइज है, एलाइज को भी टिकटें मिलेंगी। उनमें से कोडरमा से नीरा यादव को टिकट मिला है, पहले से कंटिन्यू किया गया है नीरा यादव को। बर्मो से रविंद्र पांडे, उनको भी कंटिन्यू किया गया, जो कि पिछले में जिला अध्यक्ष से नारायण दास को और इस पे ज़्यादा जानकारी के साथ सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ दिल्ली के, और वो बताएंगे। अमर बाउरी को चंदन क्यारी से टिकट दिया गया है। सौरभ, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, जरा बताएं कि किन किन लोगों की लिस्ट में 66 नाम में कौन कौन से बड़े नाम हैं, किनका नाम काटा गया है, और कौन से बड़े नाम जो है जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, और बाकी लिस्ट कब आएगी? जी देखिए मुकेश जी, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे शाम को कि झारखंड की लिस्ट के बारे में, कि इस लिस्ट में किसकी अधिक चलेगी, बाबूलाल मरांडी या किसी अन्य नेता की। तो ये ऐसा लग रहा है, आपकी बात सच साबित हो रही है कि बाबूलाल मरांडी के जो समर्थक हैं उनको जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया है। और देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुदर्शन भगत, उनको भी टिकट दिया गया है। पूर्व सांसद है रविंद्र पांडे, सुनील सोरेन, उनको भी इस बार टिकट दिया गया है। जो चंपई सोरेन है सरायकेला से, उनको टिकट दिया गया है। जामताड़ा से सीता सोरेन है, मधुपुरा की जो पत्नी है उनको टिकट दिया गया है। देवघर जो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, वहां से नारायण दास को टिकट दिया गया है। तो इस टिकट में देखिए 66 लोगों की सूची जारी किया गया है। और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, सीपी सिंह जो कई बार प्रदेश में मंत्री रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। अगर बात किया नवीन जायसवाल की, तो नवीन जायसवाल को भी हटिया से टिकट दिया गया है। रांची से सीपी सिंह का अभी मैं जिक्र कर रहा था, कांके से जीतू जयराम को दिया गया है टिकट। तो जो गुमला जो सीट है, वहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुदर्शन भगत, उनको टिकट दिया गया है। कि जो एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में 66 सीटें जो है बीजेपी के पास है। जो आजसू है, आजसू को कितनी सीटें दी गई हैं? जेडीयू को भी कुछ सीटें दी गई है, जरा उसके बारे में कुछ अगर जानकारी हो तो वो बताएं। जी देखिए, जो 10 से 12 सीटें देने की बात चल रही है आजसू को, वो लगभग 10 तो कंफर्म है कि 10 सीटें उनको दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 2 सीटें, अगर 12 सीटें आती हैं तो 2 बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे वो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और 2 सीटें हैं जेडीयू के खाते में गई हैं, और जमशेदपुर पश्चिमी की जो सीट है वो जेडीयू खाते में गई है। और जमशेदपुर पूर्वी से जो टिकट मिला है इस बार, वो बताया जा रहा है कि आजसू की जैसा कि जब हुआ था 10 सीटें आजसू के खाते में गई हैं, 68 सीटें बीजेपी के खाते में। 2 सीटों पर अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। क्या वो 2 सीटें, अगर आपके पास जानकारी है तो वो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी 2 सीटें हैं जिसपे बीजेपी ने अभी घोषणा नहीं की है? जी देखिए, अभी मैं बता रहा था कि जमशेदपुर पूर्वी लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि रघुवर दास चुनाव उन्होंने लड़ा था, वो हार गए थे। तो इस बार वहां से सरयू को टिकट दिया गया है। वहां तो वो तो पूर्वी सीट जो है मेरे ख्याल से वो सरयू राय को जेडीयू के खाते में गई है वो सीट। जमशेदपुर पूर्वी बीजेपी के खाते में इस बार।
अच्छा, इट मीन्स क्योंकि वहां से सरयू राय टिकट मांग रहे थे और जेडीयू के कोटे से मांग रहे थे, जेडीयू को 2 सीट। जमशेदपुर पूर्वी जो आप जिक्र कर रहे हैं, जमशेदपुर पूर्वी अभी बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया है, यानी जमशेदपुर पूर्वी सरयू राय के लिए फिक्स रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि सरयू राय बीजेपी में थे और उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। जब टिकट नहीं मिला था तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था उन्होंने और जीत भी हासिल की थी। और रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे उनको शिकस्त देते हुए उन्होंने सीट हासिल की थी। और इस बार वो नीतीश कुमार की जेडीयू से वो दावेदारी वहां पर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो टिकट जो है, शायद वो सीट जो है उन्हीं के लिए सुरक्षित रखी गई है। फिलहाल हमसे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। जो जानकारी है वो भी आप देते रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि किसने बिश्नोई को दी है पन्नू की सुपारी। हमारे साथ तीनों मेहमान जो है वो बने हुए हैं। एक बार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सुधीर कुमार जी के पास जाएंगे। सुधीर जी माफ कीजिएगा, बीच में बड़ी खबर आ गई थी इसलिए थोड़ा ब्रेकिंग में लेना पड़ा। ये जो कहा कि अपराधियों का इस्तेमाल जो है सरकारें टूल की तरह करती हैं, केवल भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी सरकारें भी करती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं आप कि अपराधियों का इस्तेमाल भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए किया जाता है? देखिए, कानून के तौर पर तो ये गलत है, लेकिन जो एक राष्ट्रहित है उसके अनुसार चाणक्य के अर्थशास्त्र में आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि राजा का हित वही है जो राज का हित है। बिल्कुल। तो उसमें इतने सारी बात पे काफी चीजें अंतर्निहित है, इस पर खुल के बात करना अच्छा नहीं है। लेकिन सारी सरकारें, जो मजबूत सरकारें खास करके हैं, मजबूत देश हैं, वही इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, कमजोर देशें नहीं कर सकती हैं। लेकिन मुझे इस पन्नू और पूरे जो खालिस्तानी आतंकवादी या उधर के अमेरिका बेस्ड, जैसे अपने वकील साहब ने, मधु जी ने कहा कि अमेरिका के आतंकवादी हैं, बात सही है। मानवाधिकार और आतंकवाद के बीच की लाइन बहुत ही पतली है। उस लाइन को अमेरिका को समझना चाहिए। और सेंसिटिविटी क्या है, कैनेडा में तो समझा जा सकता है कि कैनेडा का एक सर्टेन परसेंटेज वोट पाने के लिए जो है जिस तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन आप इस संबंध में ये बात देखिए कि अगर कैनेडा का जो 5 आइज है, उसमें कैनेडा है, अमेरिका है और देश हैं जिनका शेयरिंग है, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, लेकिन कैनेडा के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जब उनसे पूछा गया इसके पास सबूत क्या है तो सबूत पेश नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर उनके पास सबूत नहीं है। कानून जो है वो सबूत के आधार पर चलता है, विंस और फैंसी पे नहीं चलता है कि ऐसा माना जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो अपने दुश्मनों को विदेशी जमीन पर मार गिराने की कार्यवाही है, ये बहुत सारे देश करते हैं। आप इजराइल का देख लीजिए, इजराइल ने हमस के लीडर को ईरान में उड़ा दिया, वो राष्ट्रपति ईरान के शपथ ग्रहण में आए थे। इसी तरह से बहुत सारे जगहों पर ऐसा इजराइल के लोगों को भी विदेश की सरजमीन पे मारा गया है। बिल्कुल। डॉक्टर ऑल, ये कार्यवाही चलती रही है। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत ही हुई इसी कारण, बिल्कुल, चेक राज्य के था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी सेरेजेवो में। ये तो बहुत पुरानी 100-150 साल से अभी ताजा ये है। कौटिल्य के अगर वॉर को आप देखें, 3 तरह का वॉर बताते हैं, खुला युद्ध और एक शीत युद्ध और एक छद्म युद्ध। छद्म युद्ध जो है इसमें आतंकवाद आता है, इस तरह की घटनाएं आती हैं। तो ये तो वर्णित हैं, 2500 साल पहले के साहित्य में वर्णित हैं। जिसका ताकत है वो करता। आपने कहा कि जो ताकतवर देश है वो ऐसा करता है, लेकिन कमजोर देश ऐसा नहीं करता। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत कमजोर देश नहीं है और इस तरह की कार्रवाई अगर करता है तो मुझे लगता है कि भारत को करनी चाहिए। एक मजबूत देश। अरविंद जी और मधु मुकुल त्रिपाठी से क्या, अरविंद जी आपको क्या लगता है कि भारत उस पोजीशन में है, उतनी शक्ति अर्जित कर चुका है इंटरनेशनली कि वो इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है? देखिए, एक बात आपको बताऊं, एक बड़ा दुखद पहलू ये है कि आई.के. गुजराल और मोरारजी देसाई और कुछ प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने रॉ के नेटवर्क को, जो वर्ल्ड ओवर था, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि जो रॉ के एजेंट्स थे पाकिस्तान में, उनके नाम तक लीक आउट हो गए और वो वहां पर मारे गए। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि कोई रॉ एजेंट अगर बाहर पकड़ा जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। ये इसका बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है हमारे कंट्री में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। है जो भी है, हर कंट्री की अपनी पॉलिसी है। अब जो ये बात सही है कि 2014 से, जब से अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं, इन्होंने एक नेटवर्क खड़ा किया है। पाकिस्तान में भी खड़ा किया है, अफगानिस्तान में भी है, अन्य कंट्रीज में भी है।
और रॉ को मजबूत किया गया है, एनआईए को मजबूत किया गया है, आईबी को भी मजबूत किया गया है। तो ये देश के हित में है, बिल्कुल सही किया जा रहा है। क्या पर्पजेस से यूज हो रहा है हम लोग भी करते रहे हैं सर्विस के दौरान, पर मैं उसको स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख नहीं कर सकता हूं। नेपाल से अरेस्ट करते थे जो कि इलीगल था, और अरेस्ट करके क्रिमिनल्स को यहाँ लाते थे और उनकी अरेस्ट दिखाई जाती। कायदे से अगर आप नेपालीज गवर्नमेंट के थ्रू, एम्बेसी के थ्रू उसको रूट करें तो उसमें सालों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, और वो अपराधी पुनः फरार हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत सी बातें हैं जो लिखा पढ़ी में है, बहुत सी बातें बिना लिखा पढ़ी की होती हैं। राजकाज में ये चलता है। एक होता है मेंसरिया, और एक होता है कि आपने देश हित में आप कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में जो किया जाता है, मेरा मानना है वो बिल्कुल जायज है, और ऐसे ऑपरेशंस में हमेशा खतरा रहता है, आगे भी रहेगा। और बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉरेन कंट्रीज इंडिया में फंडिंग कर रहे हैं। और ये भी मैं कह सकता हूं कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज के लिए इंडिया भी फाइनेंस कर रहा है, जो कि विदेशों में है। ये तो चलता रहेगा, ये तो राजनीति है, और बिल्कुल अब देश चलाना है, तो ये सब चीज़ बिल्कुल ये सब चीज़ चलते रहेंगे। मधु मुकुल जी, त्रिपाठी जी आपको बीच में एक बार सैल्यूट किया और उसके बाद मुस्कुरा के सुन रहे थे। मुकुल जी, देखिए, जैन साहब ने बहुत स्पष्ट रहा, लेकिन थोड़ा सा एक नाम छोड़ दिया, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी ने भी बहुत सारा इस प्रकार का कार्य किया, लेकिन प्रश्न आया है कि क्या हम इस चीज पर गर्व कर सकते हैं या नहीं। निसंदेह जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि राष्ट्रहित एट लार्ज, पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और रही बात टेररिज्म के फंडिंग की, देखिए, खालिस्तानियों को फंडिंग अमेरिका कर रहा है, तभी तो ये सारे खालिस्तान का जो सपोर्ट करते हैं वहां है। और रही बात ये कहना कि हम भी, हमारा देश भी इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, से वास्तव में स्पष्ट बात है। भारत इस स्थिति में आया है कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को स्टेब्लिश कर पाए, अपने आप को साबित कर पाए, अपनी शक्ति को बताए। आज विश्व का कोई देश सीधे भारत से पंगा नहीं ले रहा है, भले भारत विश्व शक्ति नहीं है, भारत विश्व शक्ति नहीं है और विश्व शक्ति है भी। आज भारत ने अपने आप को स्टैंड किया है, अतः भारत यदि इस प्रकार का कार्य करता है तो करना चाहिए, और भारत आगे करता रहेगा। बिल्कुल सही बात कही जैन साहब ने कि रा को, आईबी को, एनआईए को हमारे देश में वर्तमान शासन ने बहुत ज्यादा उनको पावर दी है, शक्ति दी है, उनको फंडिंग की है, जो पहले कांग्रेस की सरकारों ने, इजराइल ये क्या नाम है, इंद्र कुमार गुजराल ने या हामिद अंसारी ने बिल्कुल खत्म भी कर दिया था, कमर तोड़ दी। इससे मुझे एक बात मुझे याद आ रही है कि एक बार दाऊद को इसी तरीके से टारगेट किलिंग करने के लिए इसी तरीके के अटेम्प्ट लिए गए थे। मुझे एक मिनट मुझे बोलने दें, मुझे वही बता रहा हूं जी। आपको याद होगा कि हमारे देश के कुछ नेता, अभी खबर भी आई है कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए दाऊद से मिलकर आया। आपको याद होगा कि छोटा राजन और दाऊद के गैंग में जो चला, और तथाकथित करकरे वगैरह ने, मैं क्षमा चाहूंगा अरविंद जी को बुरा लगेगा, हमारी पुलिस ने सरकार के आदेश से केवल छोटा राजन के गैंग के लोगों का एनकाउंटर किया, दाऊद को फलने फूलने दिया, दाऊद को पोषित किया, जबकि दाऊद सीधे आईएसआई के द्वारा पोषित था। तो देखिए, दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में ऐसी सरकारें भी रही जो राष्ट्र के हित में नहीं, राष्ट्र के अगेंस्ट जाकर के अपने, क्षमा चाहता हूं, बड़ा गंदा शब्द है वो नहीं बोलूंगा, अपने वोट की गंदी राजनीति के कारण। बिल्कुल हमारे पास समय की कमी में एक छोटा सा कमेंट में सुधीर जी से लेना चाहूंगा। सुधीर जी, क्या दाऊद को भी इस तरह से स्पॉट कर लिया गया था, लेकिन सरकारी तंत्र से मामला लीक हो जाने के कारण इस तरीके से? मुझे एक मिनट कह दें, आज कर्नल राज पुरोहित अंदर हैं, तो वो कारण यह है कि वो 0 पॉइंट पर ला दिए थे, दाऊद को अरेस्ट करने वाले थे, और एक कॉन्स्पिरेसी हेज की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा, और कर्नल पुरोहित आदि को अरेस्ट करके हिंदू टेररिज्म यहां खड़ा करने की बिल्कुल मैं उसी की ओर आ रहा था, बिल्कुल ठीक है जी। दाऊद वाले मामले में
मुझे लगता है कि कुछ मिली भगत तो निश्चित तौर पर थी, तभी वो स्कैनर से बच गया। लेकिन ये एक स्थापित तथ्य है कि जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, बड़े अच्छे राष्ट्रभक्त थे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसे दलाल थे जिन्होंने हमारे परमाणु बम फोड़ने की सूचना अमेरिका को दे दी, और जब बम फोड़ने का वर्चुअली ऑर्डर किया गया तो राष्ट्रपति क्लिंटन का, जो उस समय जो भी राष्ट्रपति थे, बुश थे शायद, उनका फोन जो है प्रधानमंत्री नरसिंह राव के लिए आ गया कि भैया बम ना फोड़ो। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक जो भेदिया है वो सिस्टम में है। ये तो हमारे डीजीपी साहब हमसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है। वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जैन जी आपका, सुधीर सिंह जी आपका और मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बातें हमारे साथ साझा की, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ज़रूरी है, बिश्नोई को पन्नू की सुपारी जिसने भी दी वो अच्छा किया, क्योंकि घी जब सीधी उंगली नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और इस तरीके के आतंकियों को और देश के दुश्मन जो कि देश के बाहर जाकर के छुपे हैं, उनको सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से वहां पर खात्मा किया जा सकता है। और उसके लिए बिश्नोई जैसे गैंग के नेटवर्क अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।